रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। प्यारे बच्चों अस्सलाम वालेकुम। जी हाँ, एक बार फिर आपकी खिदमत में 10th क्लास की इंग्लिश के कंटिन्यूस पैसेज नंबर 10 के साथ हाजिर हूँ। कंटिन्यूस पैराग्राफ या पैराग्राफ दोनों तरह से सही है। आज हम इसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन करेंगे। ट्रांसलेशन या ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन इज इनकरेक्ट माइंड यू, ठीक है। सो लेट्स गेट स्ट्रेट इनटू टुडेज लेक्चर। जी शुरू करते हैं। शहर आने से पहले हम गांव में रहते थे। वी नहीं कहना आप लोगों ने प्यारे बच्चों। वी लिव्ड इन ए विलेज बिफोर कमिंग टू द सिटी। शहर आने से पहले हम गांव में रहते थे। इसको हम दूसरी तरह से भी कर सकते हैं। वी लिव्ड इन ए विलेज बिफोर वी केम टू द सिटी। एक और तरीका भी है। बिफोर वी केम टू द सिटी, ये पहले लगा लें। बिफोर वी केम टू द सिटी वी लिव्ड इन ए विलेज। हम गांव में रहते थे। आर यू गेटिंग बॉयज? एवरीथिंग इज ऑलराइट? ग्रीन लाइट साउंड्स गुड, फाइन, ओकी डोकी, यप, ओके, यस। गांव में हम लोग बहुत खुश थे। वी वर वेरी हैप्पी इन द विलेज। वी वर वेरी हैप्पी इन द विलेज। हम गांव में बहुत खुश थे। हम सुबह सवेरे उठते थे, मुंह हाथ धोकर नमाज पढ़ते, फिर सब्ज खेतों में सैर के लिए निकल जाते। याद रखिएगा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है, आदत को शो करता है। ये उनकी माजी में आदत है। वी गॉट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। सुबह सवेरे हम उठते थे। वॉश्ड आवर हैंड्स एंड फेस, अपने हाथ और मुंह को धोते थे। एंड ऑफर्ड प्रेयर, और नमाज अदा करते थे। जाहिर बात है, फजर की नमाज है, एक ही नमाज है, सबकी नमाज एक ही नमाज है। अगर इंडिविजुअल काउंट करने लगे तो फिर वी ऑफर्ड प्रेयर्स बाद जगहों पे आ जाता है, तो आपने घबराना नहीं है। दूसरी तरह से भी किया जा सकता है। वी गॉट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, आफ्टर वॉशिंग आवर हैंड्स एंड फेस वी ऑफर्ड प्रेयर। वी ऑफर्ड प्रेयर, वी ऑफर्ड प्रेयर, ठीक है। हम नमाज अदा करते थे। वी ऑफर्ड प्रेयर नहीं कहना, वी सेड द प्रेयर भी लगा सकते हैं। सेड द प्रेयर, ऑफर्ड प्रेयर, ठीक है। फिर क्या होता था? नमाज अदा करते थे, देन वी, फिर कॉमा लगा के, क्योंकि ये कंटिन्यूस पैसेज है, कॉमा लगा हुआ है। फुल स्टॉप के बाद अगर फुल स्टॉप लगाएं तो फिर देन का टी कैपिटल कर देंगे। देन वी वेंट आउट फॉर ए वॉक इन द ग्रीन फील्ड्स। फिर हम सरसब्ज खेतों में निकल जाते थे फॉर ए वॉक, सैर करने के लिए। एक दफ़ा फिर देखते हैं। वी गॉट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, हम सुबह सवेरे उठते थे। वॉश्ड आवर हैंड्स एंड फेस एंड ऑफर्ड प्रेयर, अपने हाथ मुंह धोते थे और नमाज अदा करते थे। या आफ्टर वॉशिंग आवर हैंड्स एंड फेस वी ऑफर्ड प्रेयर। वी ऑफर्ड प्रेयर नहीं कहना, वी सेड द प्रेयर भी कह सकते हैं। कॉमा, देन वी वेंट आउट फॉर ए वॉक, फिर हम बाहर चले जाते थे सैर के लिए। जाते कहाँ थे? इन द ग्रीन फील्ड्स, सरसब्ज खेतों में। याद रखना है प्यारे बच्चों। नेक्स्ट है, दोपहर को दरख्तों की छांव में सोते थे। कौन सोते थे? हम ही सोते थे। एट नून, यहां बेशक आप कॉमा लगा दें। दोपहर को बाज बुक्स में इन द आफ्टरनून लिखा हुआ है, यहां पर भी देखें। इन द आफ्टरनून इज इनकरेक्ट। वो होता है सह पहर। पहला पहर सुबह, दूसरा पहर दोपहर होती है, ठीक है, दोपहर, तो ये याद रखना है। तीसरा पहर सपहर, फिर शाम रात, इस तरह करके, ठीक है। तो टाइम को डिवाइड किया हुआ है। एट नून, दोपहर को। वी स्लेप्ट अंडर द शेड ऑफ ट्रीज। अंडर द शेड, साए में। अंडर द शेड का मतलब होता है साए में। वी स्लेप्ट अंडर द शेड। एट नून वी स्लेप्ट अंडर द शेड ऑफ ट्रीज, दरख्तों के साए में सो जाते थे। स्ट्रीम फ्लोड, एक नदी बहती थी। बिसाइड द विलेज, गांव के करीब, जैसे जहां लिखा हुआ है गांव के पास एक नदी बहती थी। ए स्ट्रीम फ्लोड, बहती थी। बिसाइड द विलेज, बिसाइड कुर्बत को शो करता है, पहलू को शो करता है। बिसाइड द विलेज, गांव के करीब। बाई भी कुर्बत को शो करता है, नियर भी कुर्बत को शो करता है। जो आपको आसान लगे आप लगा सकते हैं। ए स्ट्रीम फ्लोड बिसाइड द विलेज, बाय द विलेज। ए स्ट्रीम फ्लोड बिसाइड द विलेज। A stream flowed by the village. A stream flowed near the village.
आसान है। आर यू गेटिंग मी बॉयज? यस। गांव के नज़दीक एक नदी बहती थी। बाज़ बुक्स में यहाँ पर रैन लिखा हुआ है। रैन का मतलब गुजरना है। नो प्रॉब्लम। इस वाटर वॉज, इसका पानी था। कूल एंड क्लीन बाज़ जगहों पे लिखा हुआ है। ठीक है, उर्दू में लिखा साफ और ठंडा था, तो साफ के लिए क्लीन पहले लिख दे अगर इसको फॉलो करें। ठीक है, क्लीन एंड कूल, कूल एंड क्लीन भी ठीक है। कोल्ड ना लिखे। कोल्ड का मतलब होता है एक्सट्रीमली कूल, बहुत ही ज़्यादा ठंडा, इतना ठंडा कि वो आपके दांतों के लिए नुकसानदेह हो सकता है। वोकैबुलरी या वोकैबुलरी दोनों तरह सही है। लिव्ड रहते थे। ग्रीन फील्ड सब्ज खेत। एट नून दोपहर को। इन द आफ्टरनून गलत है। इन द शेड साए में। अंडर द शेड आमतौर पर लिख देता है। इन द शेड भी ठीक है। ठीक है। स्ट्रीम नदी। फ्लोड बहती थी। बिसाइड के करीब। कूल ठंडा, खुशगवार तौर पर ठंडा। क्लीन साफ सुथरा। एक मतलब फिर मैं दोहराऊंगा, रिपीट करूंगा आपके लिए, आपने घबराना नहीं है प्यारे बच्चों। इंग्लिश ट्रांसलेशन है, ट्रांसलेशन या ट्रांसलेशन। वी लिव्ड इन ए विलेज बिफोर कमिंग टू द सिटी। शहर आने से पहले हम गांव में रहते थे, या वी लिव्ड इन ए विलेज बिफोर वी केम टू द सिटी, ये भी ठीक है। अगर हम बिफोर वी केम टू द सिटी शुरू में लगा दें फिर भी ठीक है। बिफोर वी केम टू द सिटी वी लिव्ड इन ए विलेज, ये भी ठीक है। नेक्स्ट, वी वर वेरी हैप्पी इन द विलेज। गाँव में हम बहुत खुश थे। वी गॉट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, हम सुबह सवेरे उठते थे। वॉश्ड आवर हैंड्स एंड फेस, अपने हाथ और मुंह धोते थे। एंड ऑफर्ड प्रेयर, और नमाज अदा करते थे। अगर उर्दू में दिया होता ना वुज़ू करने के बाद, तो फिर आप लिख सकते थे आफ्टर परफॉर्मिंग अब्लूशन। ठीक है, वुज़ू करने के बाद, लेकिन वो दिया नहीं तो फिर इस तरह से लिखें। यूँ भी लिख सकते हैं, आफ्टर वॉशिंग आवर हैंड्स एंड फेस वी ऑफर्ड प्रेयर, हम नमाज अदा करते थे हाथ मुंह धोने के बाद। या यूँ भी कह सकते हैं वी ऑफर्ड प्रेयर की बजाय वी सेड द प्रेयर भी लगा सकते हैं। देन वी वेंट आउट, फिर हम बाहर निकल जाते थे फॉर ए वॉक, सैर करने के लिए। देन वी वेंट आउट फॉर ए वॉक इन द ग्रीन फील्ड्स, फिर साथ सब्ज खेतों में सैर करने के लिए बाहर निकल जाते थे। या यूँ भी कह दे, देखें दोबारा। देन वी वेंट आउट, देन वी वेंट आउट फॉर ए वॉक, फिर हम सैर करिए बाहर चले जाते थे। इन द ग्रीन फील्ड्स, सरसब्ज खेतों में। एट नून दोपहर को, इन द आफ्टरनून नहीं लगाना, एट नून दोपहर को। वी स्लेप्ट अंडर द शेड ऑफ ट्रीज, दरख्तों के साए में सोते थे। इन द शेड भी लगा सकते हैं आप, ठीक है। इन द शेड, साए में, ज़्यादा बेहतर यही है। बाज़ बुक्स में अंडर भी लगा हुआ है, आप इन कर दें, ये ज़्यादा बेटर है, ठीक है। अंडर से तासुर ये मिल रहा है कि साए के नीचे, तो साए के नीचे नहीं साए में होते हैं, तो ज़्यादा बेटर जो है इन लगाएं। ए स्ट्रीम फ्लोड बिसाइड द विलेज, गांव के करीब एक नदी बहती थी। ए स्ट्रीम फ्लोड बाय द विलेज, ये भी ठीक है। ए स्ट्रीम फ्लोड नियर द विलेज, बाद जगहों पर रैन लिखा हुआ है, आप फ्लोड फ्लोड ठीक है, इसको तरजीह दें, प्रेफरेंस दें। इस वाटर वो जिसका पानी था, यहाँ पर मैंने पोस्ट्रोफी नहीं लगाया, कॉमा नहीं लगाया, वरना वो इट इज़ के बराबर आ जाता। इट्स वाटर वो इसका पानी क्लीन एंड कूल था, साफ और ठंडा था। बाज़ बुक्स में कूल एंड क्लीन लिखा है, ये भी ठीक है, आपने नहीं घबराना। पैराग्राफ, पैराग्राफ, अमेरिकन इसको पैराग्राफ पढ़ते हैं, ठीक है जी। वोकैबुलरी या वोकैबुलरी, ठीक है। लिव रहते थे, ग्रीन फील्ड सरसब्ज खेत, एट नून दोपहर को, इन द शेड साए में। बाज़ बुक्स में अंडर द शेड लिखा हुआ है। अच्छा, दोपहर के लिए एट नून है, इन द आफ्टरनून दोपहर के लिए होती है, वो गलत है, यहाँ नहीं लगाना। स्ट्रीम नदी, फ्लोड बहती थी, बिसाइड के करीब, बाय भी लिख सकते हैं, नियर भी लिख सकते हैं, ठीक है। कूल ठंडा, क्लीन साफ, ये याद रखना है आप लोगों ने। मेरा ख्याल है प्यारे बच्चों, गांव के माहौल की मुनासबत से एक पैसेज दिया गया है। इसका बुनियादी मकसद अपनी सकाफत को ज़िंदा रखना है, अपनी बुनियादों को ज़िंदा रखना है, अपनी फाउंडेशन को ज़िंदा रखना है। गांव से शहर में आ भी गए हैं तो गांव को भूलना नहीं है, ठीक है। अब एजुकेशन के लिए, क्वालिफ़िकेशन हासिल करने के लिए, तालीम हासिल करने के लिए बाहर आ गए हैं, ठीक है, लेकिन बुनियाद को नहीं भूलना, अपनी मिट्टी को नहीं भूलना,
याद रखना है। मेरा ख्याल है प्यारे बच्चों, दैट्स ऑल फॉर द डे, बट रिमेंबर वन थिंग, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल वर्ड्स पावर बिकॉज इट्स योर ओन चैनल। वन मोर थिंग, लीव योर प्रेशियस कमेंट्स below. Yes, if you like this video, don't forget to give me a thumbs up. May Allah Almighty protect you all.